ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप दधीची ऋषि जी की कथा सुनेंगे। ये ब्राह्मण पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। इनका एक नाम आशव शिरा भी था। ये बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी थे। एक समय इन्हीं दधीची ऋषि के आश्रम में इंद्र आए। अतिथि वत्स ऋषि ने इंद्र से कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, जो कहिए सो मैं करूं। इंद्र ने कहा, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। महर्षि दधीची दुविधा में पड़ गए। वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है और उपदेश के योग्य अधिकारी इंद्र नहीं है। आखिर उन्होंने वचन को सत्य रखने के लिए उपदेश देने का निश्चय किया और भली भांति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषि ने प्रसंगवश भोगों की निंदा की तथा भोग दृष्टि से इंद्र को और एक कुत्ते को एक साथ सिद्ध किया। इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी तो थे ही नहीं, स्वर्ग आदि भोगों की निंदा सुनकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने दधीची ऋषि पर कई तरह से दोषारोपण करके मार डालने की इच्छा होने पर भी निंदा, शाप और हत्या के डर से मारने की इच्छा छोड़ दी। परंतु उन्होंने ये कह दिया कि यदि आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी दूसरे को करोगे तो मैं उसी क्षण वज्र से आपका सिर उतार लूंगा। क्षमाशील ऋषि ने शांत हृदय से इंद्र की बात सुनकर बिना ही किसी क्षोभ या क्रोध से उनसे कहा, अच्छी बात है, हम किसी को उपदेश करें तब सिर उतार लेना। इस बर्ताव का इंद्र पर प्रभाव पड़ा और शांत होकर स्वर्ग को लौट गए। कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमारों ने वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए महर्षि दधीची के चरणों में उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनाई और ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। एक बार इन अश्विनी कुमारों ने पहले भी मुनि से ये निवेदन किया था, तो उस समय ऋषि ने ये कहकर टाल दिया था कि अभी आप लोगों में वैराग्य का अभाव है और बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ होता है। वादी व्यर्ति बिनु ब्रह्म विचारू। अतः आप लोग प्रथम वैराग्य युक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं आप लोगों को अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। आप वह वैराग्य पूर्वक तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अतः सत्य प्राय श्री दधीची ने सोचा कि इनको उपदेश न देने से मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करने पर इंद्र मेरा सिर उतार लेंगे। वचन असत्य होने की अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीर का नाश तो एक दिन होगा ही, ये विचार कर उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया। अश्विनी कुमारों को इंद्र के साथ जो बात बीती हुई थी वह कहकर सुना दी। अश्विनी कुमारों ने पहले तो कहा कि भगवान, आप हम लोगों को कैसे उपदेश देंगे? क्या आपको इंद्र के ब्रज से मरने का डर नहीं है? परंतु जब दधीची ने कर्मवश शरीरधारी की मृत्यु की निश्चयता परमार्थ रूप से असारता और सत्य की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तब अश्विनी कुमारों ने कहा, भगवान, आप किंचित भी भय न करें। हम एक कौशल करते हैं जिससे न आपको
आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्म विद्या से वंचित होना पड़ेगा। हम पृथक पृथक हुए अंगों को जोड़कर जीवित करने की विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़े का सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतार कर इस घोड़े की धड़ पर रख देते हैं और घोड़े का सिर आपके धड़ से जोड़ देंगे और इंद्र द्वारा कटा हुआ घोड़े का सिर घोड़े की धड़ से जोड़ देंगे। ना घोड़े का ही कुछ बिगड़ेगा, ना आपका ही। महर्षि दधीचि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भली भांति ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो इंद्र ने आकर वज्र से दधीचि जी के धड़ से जोड़ा हुआ घोड़े का सिर काट लिया। पश्चात अश्विनी कुमारों ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से घोड़े की धड़ से जुड़ा हुआ ऋषि का सिर उतार कर उनके धड़ से जोड़ दिया और घोड़े पर सिर रखकर उन्हें जोड़ दिया। फलस्वरूप दोनों जीवित हो गए। उपनिषदों के 14 रत्नों से तैत्तिरीय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर वृत्रासुर के महापराक्रम से पराभूत सब के सब देवता दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्रचित से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष भगवान नारायण की शरण गए। देवताओं की प्रार्थना पर अंतर्यामी भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ भगवान का स्तवन किया तो वरदानोन्मुख प्रभु देवताओं से बोले, देवताओं तुम लोगों का कल्याण हो, आप देर मत करो। ऋषि शिरोमणि श्री दधीचि जी के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत सुदृढ़ हो गया है मांग लो। वे तुम लोगों को मांगने पर अपना शरीर अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का वध कर सकोगे। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उधार शिरोमणि दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं आप लोग जानते हैं कि जन्म मत मर्त दुस्सहा दुख होई, अतः जन्म लेने पर मरना कोई नहीं चाहता और जो लोग जग में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। यथा देह प्राण ते प्रिया कछु नहीं, सबके देह परम प्रिया स्वामी। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उनका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े जस सभी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निशावर नहीं कर सकते हैं। भगवान इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वाले की
कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वह मांगते ही क्यों? इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उनके मुंह से कदापि नहीं निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति अपेक्षा की थी। ये लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि एक दिन ये स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ वृक्ष आदि से भी गया बीता है। ऐसा निश्चय कर महर्षि दधीचि ने अपने को पर ब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि दधीचि को समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा थी। जब उन्होंने ये बात इंद्र से कही तो देवराज इंद्र ने नैमिषारण्य में समस्त तीर्थों का आह्वान किया। स्नान कर दधीचि जी ने पद्मासन लगाकर बैठकर अपना शरीर छोड़ दिया। इंद्र के कहने पर जंगली गायों ने दधीचि के शरीर को चाट कर अस्थियों से त्वचा मांस आदि को अलग कर दिया। अब विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया, जिसके द्वारा इंद्र ने वृतासुर का वध करके लोक का कल्याण किया। श्री दधीचि जी की अस्थियों की कठोरता के संबंध में ब्रह्मा पुराण में कथा आती है कि एक बार देवासुर संग्राम में देवता असुरों को पराजित करके अपने समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में धरोहर रूप से रख गए। जब दैत्यों को ये बात मालूम हुई तो वह इन अस्त्र शस्त्रों को हड़पने के विविध प्रयत्न करने लगे तथा महर्षि की सावधानी देख उनसे चिढ़ने लगे। दैत्यों ने दधीचि जी से भी बैर बांध लिया। जब दधीचि को ये निश्चय हो गया कि दैत्य इन आयुधों को लेने पर तुले हैं, तो इन्होंने उनकी रक्षा के लिए एक काम किया। इन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्व शस्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वह सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन होकर नष्ट हो गए और उनका तेज इनकी अस्थियों में समा गया। अतः इनकी अस्थियां बंजर हो गई। इस प्रसंग में महत्व की बात यह है कि जिस इंद्र ने पहले महर्षि का सिर काट लिया था, उन्हीं के मंगल के लिए इन्होंने अपना शरीर ही दे दिया। तभी तो कहा गया है, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप विंध्यावली जी भक्तनी की कथा सुनिए। भाव: राजा बलि की स्त्री विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई, जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर अपने मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली ने कहा, प्रभु, राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी
आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इनके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। आहो देखिए रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोगों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्रमाण मात्र शेष रहे, प्राण मात्र शेष रहे, फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान हैं। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, पर उसे माया के गुण नहीं लगेंगे, वह जीवन मुक्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कबुद्धि हैं वे ही अपने को स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके करता भरता और संहरता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। श्री स्वामी जमुनाचार्य जी कहते हैं, हे नाथ जो कुछ मेरा है और स्वयं जो कुछ मैं हूँ वह सब आपकी ही नियत निधि है। मेरा कुछ नहीं ऐसा सोचने पर कुछ शेष रहता ही नहीं जो मैं आपको समर्पण करूं, क्योंकि जो आपका न हो वह आपको समर्पण किया जाए। ऐसी अवस्था में मैं आपको क्या समर्पण करूं जब पहले ही सब कुछ आपका ही है। भगवान की संपत्ति को अपनी मानकर स्वयं दाता बनकर स्वामी की वस्तु को भगवान को दान देना, भगवान के समक्ष दानी पने का अभिमान करना भगवान का अपमान ही है। एक कवि ने कहा है, नारी काहू रंक की अपनी कहे न कोई, हरि नारी अपनी कहे क्यों न फजीयत होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि जहाँ अवगुण की प्राप्ति है, विंध्यावली सोचे तो सोच सकती है कि वामन रूप से याचना किए, विराट रूप से नापे, 3 पग मांगे, तीनों लोक नाप लिए, स्वयं भी नहीं रखे, दिए वैरी देवतान सर्वस्व ले लिया, केवल प्राण मात्र बच रहे, उस पर भी वरुण पास में बांध नरक का भय दिए, डांटे फटकारे आदि ये सब उचित नहीं हुआ है। परंतु विंध्यावली ने मन में किंचन मात्र भी भगवान के प्रति दोष बुद्धि नहीं आने दी। अज्ञानी जीव तो बात बात में भगवान का अपमान करते हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है, सर्व अंतर्यामी भगवान विंध्यावली के इस समीचीन भाव पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। विंध्यावली ने कहा, देव आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी है, भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं। इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार मेरे पूज्या पति देव तीनों पगों के
लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगत पते दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार से मैं ये 3 पग आपको दे रही हूँ। भगवान ने इनकी भक्ति की सराहना की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। भगवान की प्रत्येक इच्छा में, प्रत्येक कार्य में मंगल विधान की भी भावना करना, उसमें प्रसन्न रहना, मलानता का हेतु उपस्थित होने पर भी प्रसन्न रहना, बलि के बांधे जाने पर भी किया मन चौगुना, सब संपत्ति भगवान की समझते हुए अपने को एकमात्र प्रभु का सेवक समझते हुए उनकी सार संभाल सदुपयोग करना, दुख में भी सुख मानना, अवगुण में भी गुण मानना, एवं सर्वतो भावेन भगवान के श्री चंद कमलों में आत्मसमर्पण कर देना। यदि ऐसी भक्ति हो, यथा जामे रहे प्रसन्न हरि, कीजे सोई बात, अपनी चाह न उपजे याही में कुछ लाग। विंध्यावली जी, मैं ये सब भाव प्राप्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दृष्टांत सुनिए मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी का। एक कोरा ज्ञान कथन करने वाले ब्रह्म ज्ञानी ने बड़ा सुंदर बाग लगाया था। संयोग की बात, एक दिन एक गाय बाग में प्रवेश करके 2-1 पौधे खा गई। इनको क्रोध आया, जोर से लाठी मारी, गैया मर गई। फल स्वरूप गो हत्या मूर्तिमान होकर इनके पास आई और बोली, तुमने जो गोवध रूप महापाप किया है, उसके फल भुगतान के लिए मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी। मैं गो हत्या हूँ। इन्होंने तुरंत ब्रह्म ज्ञान बगारा। हमने थोड़ा ही गाय मारी है, थोड़ा ज्ञान दिया कि हमने थोड़ा ही गाय मारी है, वह तो हाथों ने मारी है। और हाथों का भी क्या दोष है? हाथ के देवता तो इंद्र है, बिना उनकी प्रेरणा के हाथ उठ ही नहीं सकता। अतः तुम इंद्र के पास जाओ। हत्या इनके ज्ञान कथन से प्रभावित होकर इन्हें छोड़कर इंद्र के पास गई। जब सब वृतांत इंद्र को मालूम हुआ तो उन्होंने भी बात बना दी। देखने वाले तो नेत्र हैं, यदि नेत्र नहीं देखता तो मारने के लिए हाथ उठता ही नहीं। और नेत्र के देवता है सूर्य, अतः तुम सूर्य के पास जाओ। सूर्य के पास जाने पर उन्होंने कहा, सभी इंद्रियों का राजा मन है, बिना मनोयोग के कोई इंद्रिया ठीक से कार्य नहीं कर सकती है। और मन के देवता है चंद्र, तुम वहाँ जाओ। वहाँ जाने पर चंद्र ने मन को तेजित करने वाले अहंकार के देवता शिव के पास भेजा और शिव ने अहंकार का बोध कराने वाली बुद्धि के देवता ब्रह्मा के पास भेजा और ब्रह्मा ने सबके परम प्रेरक भगवान विष्णु के पास भेजा। तब भगवान गो हत्या को साथ लेकर उस ज्ञानी के ज्ञान की वास्तविकता का पता लगाने के लिए बाग में गए और वहां पहुंचकर बाग की बहुत बड़ाई की कि धन्य है उस बाग लगाने वाले को जिसने इतना सुंदर बाग लगाया है। कैसी सुंदर है इस बाग की वृक्ष, कैसी सुंदर है इस बाग की रचना। आज मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी प्रशंसा सुनकर फूल गए और अभिमान में भरकर बोले कि ये बाग हमारा लगाया है,
मैंने इसको सींचा है, संभाला है, आदि आदि। तब भगवान ने मुस्कुराकर गो हत्या से कहा कि जब सबके कर्ता ये हैं तो गोवध के भी कर्ता यही हुए, अतः उस पाप का फल भी इन्हीं को भोगना पड़ेगा। मीठा मीठा गप और कुड़वा कुड़वा थू, ये ठीक नहीं। यदि ये शुरू से अकर्ता ही बने रहते तो इससे भी न्यारे हो जाते, परंतु जब बनाने का कर्ता ये अपने को मानते हैं तो बिगाड़ने का कर्ता कोई देवता या परमात्मा नहीं हो सकता है। मैं मोर तय तोर आते ही कर्तव्य कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव का ही हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आप श्री नीलध्वज जी की कथा और श्री मोरध्वज जी भक्त की ताम्रध्वज जी की कथा सुनेंगे। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हुए। कथा सुनते सुनते आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यहाँ तक ये कथा जाएगी। जो लोग इस कथा को सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका आशीर्वाद है कि आप इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और भाग्यशाली हैं। आपको घर बैठे भक्त माल की कथा सुनने को मिल रही है। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो भक्तों की ही कथा सुने। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्तों की ही कथा सुनिए। कबीरा भक्ति दूर है, जितनी ऊंची खजूर है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।